हेलो स्टूडेंट। मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं आज आपको यूपीएससी के द्वारा एक नई गाइडलाइन व्यवस्था जारी की गई है। आज उसी के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी, बताऊंगी कि उस यूपीएससी द्वारा जारी की गई ओटीआर व्यवस्था क्या है। इस ओटीआर व्यवस्था में क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फायदे मिलने वाले हैं, आखिर ये किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल है, मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। हालांकि ये जो व्यवस्था है यूपीएससी की, जो ओटीआर व्यवस्था है, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, ये जो गाइडलाइन है ये करीब आज से 6-7 दिन पहले आ चुके हैं। हालांकि मैं डेट अगर याद करूं तो मैं आपको बता दूं कि ये 18 अगस्त यानी 18 अगस्त 2022 को ये नई गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन आज इसको आप सभी के सामने बताने का ये मेरा एक मकसद ये भी है कि अगर कोई बच्चे इस यूपीएससी की इस नई गाइडलाइन से अगर अवगत नहीं हुए होंगे तो उन्हें भी इसकी जानकारी ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपके साथ इस यूपीएससी की नई गाइडलाइन के बारे में बात करती हूँ। जो यूपीएससी की नई गाइडलाइन है वो काफ़ी फ्रूटफुल है जो यूपीएससी कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो भी बच्चे जो हर साल आवेदन कर रहे थे या फिर जो हर साल फॉर्म भरते हैं यूपीएससी के लिए, तो उसमें एक सबसे बड़ी जो चैलेंजफुल बात होती है कि उसमें फॉर्म भरते वक़्त बच्चों में इतनी घबराहट होती है कि वे कुछ न कुछ गलतियाँ, जो बेसिक गलतियाँ होती हैं, वे कर बैठते हैं। ठीक है? इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए या फिर इन्हीं गलतियों को स्टॉप करने के लिए कि बच्चों से फॉर्म भरते समय कोई गलतियाँ ना हो, इन्हीं गलतियों को एक तरह से समझ लें कि बंद करने के लिए ये यूपीएससी ने इस ओटीआर के माध्यम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। ओटीआर क्या है? चलिए देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्टर। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि वन टाइम रजिस्टर, यानी कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि आपने अगर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने फॉर्म भरते वक़्त अपने मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट वगैरह या फिर नंबर, परसेंटेज वगैरह आप देते हैं, बीए का देते हैं, एमए का देते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन में कहीं न कहीं किसी भी बच्चे से गलतियाँ हो जाती थी। लेकिन इस बार ओटीआर के माध्यम से ये व्यवस्था यूपीएससी ने की है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ओटीआर ओटीआर का जो ऑप्शन आता है, अगर आप उसको फिल कर लेते हैं, तो अगली बार आपको इसमें किसी प्रकार की गलतियाँ होने से आप बच सकेंगे, क्योंकि उसमें करीब 100 में 70% जो आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगे, उस ओटीआर में सेव हो जाएँगे। ठीक है? तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बार-बार जो आपकी जो गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं फॉर्म भरते समय, तो उन गलतियों से आप पहला कि बच सकेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास अचानक अगर किसी प्रकार के कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होते हैं, तो उस ओटीआर के माध्यम से आप अपना इन्फॉर्मेशन पुट अप करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओटीआर में ये व्यवस्था की गई है यूपीएससी के द्वारा कि आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें सेव रहेंगे। ठीक है? तो ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी गाइडलाइन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हर साल यूपीएससी के फॉर्म भरते हैं। हालाँकि आपको बता दें कि हर साल करीब 10 लाख से ऊपर बच्चे जो हैं यूपीएससी के फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों से ऐसी कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? तो इन गलतियों को सुधारने का एक ये बहुत अच्छा ज़रिया है, यूपीएससी ने बहुत अच्छा ज़रिया हम लोगों को प्रदान किया है। साथ ही यूपीएससी ने कुछ अपने बेसिक वेबसाइट दिए हैं, जिस पे आप ओटीआर को फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ वेबसाइट के नाम लूँ, तो जिसमें पहला है upsc.gov.in और दूसरा है upsconline.nic.in। ये जो 2 बेसिक वेबसाइट हैं, यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। इस पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी ओटीआर को फिल कर सकते हैं और सेव रख सकते हैं। ठीक है?
ये तो बात हो गई ओटीआर में जो नई व्यवस्था यूपीएससी ने की है, इसी से संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। हालाँकि ये जो ओटीआर की व्यवस्था है, ये यूपीएससी के तहत सभी एग्ज़ामों पे अप्लाई होता है। आप कि यूपीएससी के द्वारा लिए गए किसी भी एग्ज़ाम के तहत आप ओटीआर की व्यवस्था ले सकते हैं। ओटीआर के तहत फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो सेव रख सकते हैं, ताकि आगे जो गलतियाँ आपसे बराबर होती हैं ये यूपीएससी फॉर्म फिल करने में या फिर किसी भी तरह के आवेदन देने में, तो उस गलतियों से आप बच सकें। तो ये एक बहुत अच्छी गाइडलाइन यूपीएससी के द्वारा जारी की गई है। इससे खासकर उन बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो बच्चे यूपीएससी में नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो बहुत कम है। ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि क्योंकि उनसे जो बार-बार गलतियाँ बेसिक गलतियाँ हो जाती हैं, वे उनसे बच सकेंगे। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को जानने के लिए या फिर अन्य यूपीएससी के द्वारा किसी प्रकार के गाइडलाइन को जानने के लिए, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप इस ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इस चैनल पे नई-नई जानकारियाँ यूपीएससी के द्वारा मिलती रहती हैं। साथ ही आपको इस चैनल पे करंट और स्टैटिक पोर्शन के लेसन भी पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जो जो खबर चर्चा में रहती है, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। साथ ही उससे स्टैटिक पोर्शन को कोरिलेट करके भी पढ़ाया जाता है। तो इस चैनल को आप देखते रहें, बने रहें इस चैनल पे। साथ ही इस चैनल को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।